मैं अपने घर गया, मेरी माँ मुझसे प्रश्न पूछती है, जब तरह तरह की घटनाएं चल रही कि तेरी क्लास से कुछ नहीं आया। मतलब मैं भी कह रहा हूँ, गागर में सागर से कुछ नहीं आया। जो मॉडल पेपर कराए थे 400-500 हिंदी के मॉडल पेपर कराए गए थे, जिसको टेस्ट पेपर टेस्ट सीरीज का नाम दिया गया, उसमें से जो प्रीवियस क्वेश्चन उन्होंने रखे हुए थे वे रिपीट हुए हैं, उन्हीं को कह रहे हैं ये गागर से सागर आए हैं। इसमें अभी भी कह रहा हूँ डंके की चोट पे, गागर के सागर में ना जीएस में कुछ आया ना हिंदी में कुछ आया। ब्लैक एंड व्हाइट आपका पेपर था, ब्लैक उसमें लिखा गया था, आपके उसमें से नहीं आए और झूठ बोल के वीडियो बना रहे हैं। ना तो आप जाति का ध्यान रख रहे हैं, ना शिक्षक बिरादरी का ध्यान रख रहे हैं। ये हम तो ब्राह्मणों को जिमाते आए हैं, उनकी पूजा को जिमाते आए हैं, उनकी पूजा करते। अगर ब्राह्मण भी झूठ बोलने लगेंगे फिर कुछ नहीं बचा, टीचर अगर झूठ बोलने लगे फिर कुछ नहीं बचा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, आप फिर गलत पे गलती कर रहे हो। चीजों को स्वीकार तुमने कर्जा लिया है, बहुत सारे बच्चे आपके भरोसे गांव छोड़ के बाहर पढ़ रहे हैं रूम लेके। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, दोबारा से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, पैदा टीचर को मत छेड़ो, अदरवाइज सारी खोल के रख दूंगा कि आप किसी बलबूते जीएस के टीचर बने। जो आपके यहाँ जीएस था, जो कबूतर के नाम से कबूतर वाली क्लास से फेमस हुआ, आप उसका कंटेंट लेके जीएस के टीचर बने हो। उस आदमी को आपने लात मार दी जो ईमानदार से कंटेंट तैयार कर रहा है। आपने आज तक कंटेंट तैयार नहीं किया है। वो कुमार गौरव, आपने जमीन आसमान का अंतर है। कुमार गौरव को मैंने खुद देखा है, वो अपना कंटेंट खुद तैयार करता है। आप 10 टाइपिस्ट और 10 दूसरे चीजों को लगाते हो, कॉपी पेस्ट मारते हो, लेके आ जाते हो। इस वजह से आपका पढ़ाया हुआ नहीं मिलता। जिस दिन आप मेहनत करने लगोगे उसी दिन आप सब पढ़ाया हुआ मिलने लगेगा। आपने शुरू में मेहनत की है 2 साल, आपका पढ़ाया हुआ पेपर में आया, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन पिछले 2 साल से आप इतने बड़े धन्ना शेर हो चुके हो, आप ये चाहते बच्चे कहीं जाएंगे। इनका हमने माइंड ब्रेक कर लिया है। पहले बच्चों को कहेंगे कितने लाइव होंगे, मेरा धन गागर में 4 लाख 3 लाख 2 लाख 1.5 लाख, पहले माहौल बना रहे हो और फिर काला जादू करके वहां बच्चों को झूठा फर्जी लाइव उसका पढ़ाया हुआ पेपर में आ रहा है। मैं पर्टिकुलर किसी का नाम लूंगा तो आग लगेगी। आप क्या कह रहे हो, गर्दन पकड़ने की बात, ठीक है। जितनी आपकी उम्र है, जितने आप लाइफ में बच्चे पढ़ाए हो, उससे ज्यादा को सिलेक्शन दिला चुका हूं। 15 साल से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, आइए आप ऑफलाइन में, ठीक है, ऑनलाइन में आइए, सब्जेक्ट के साथ अपना कंटेंट लेके दोनों साथ खड़े होते हैं और दोबारा से दूसरी भर्ती में चैलेंज करके एक दूसरे को पढ़ाते हैं, इसका पढ़ाया हुआ पेपर में आए। मैं चैलेंज को स्वीकार करता हूं, लेकिन ध्यान रखना बच्चों के साथ धोखा नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। दूंगा वहां पहुंचूंगा, एक रात पहले कह रहे हैं आंदोलन करेंगे और रोड पे आएंगे, अगले साल पता नहीं चला फोन करते रहेंगे, हम फोन भी स्विच ऑफ आ रहे थे आप लोगों के, ठीक है। एक नहीं है, बच्चों के साथ 3 से 4 बार बड़ा धोखा आप लोगों ने किया है। मेरे आप पूरी फौज के साथ हो, पूरी सेना के साथ हो, अकेले से लड़ाई लड़ोगे आप, ठीक है। ध्यान रखना है कि आप पैदा टीचर को छेड़ने की गलती मत कर देना। मैं मानता हूं आप में ताकत ज्यादा है, लेकिन मैं दिमाग से चलता हूं और वो अभी आपके पास नहीं है। ना वो आपके कंटेंट में लगा, ना आपके उस कॉपी पेस्ट में लगा, ना वो तमाम चीजें जो आप वीडियो बना के किताब खोल के डालते हो कि मैं क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं। अगर आप क्वेश्चन तैयार करते, आपका पढ़ाया हुआ पेपर में आता नहीं हुआ, वो गलती हुई है, ठीक है। उस चीज को सुधारो, आप मेरे छोटे या बड़े। और माहौल बनाया जाता है मेरे दोस्त क्या कि गागर में सागर से कुछ नहीं फंसा। मेरा आपसे प्रश्न है दोस्तों, बुद्धिमत्ता से सोचना, क्या ऐसा संभव है कि मैं आपसे ये कह दूं कि मैं गागर में सागर आपको कराऊंगा और उसी से आपका पेपर बन जाएगा? तो क्या मेरी बात आप मान लेते? या कभी जीवन में ये बोला हो कि इस क्लास से इतने नंबर पक्के आप कर लोगे? कभी कोई थंबनेल मैंने अपनी कक्षा में इस तरह का लगाया हो आज तक अपने जीवन में कि हाँ, इस कक्षा से इतने नंबर तुम्हारे आ ही जाएंगे? मैं हमेशा उस चीज को लेकर के बड़ा सक्रिय रहा कि भाई इस तरह की चीजें नहीं जानी चाहिए। हमारा काम है मेहनत करने का, हम मेहनत करेंगे, मैं परीक्षा तो देगी। आप मुझे बताओ, मैं आपसे बोलता गागर में सागर कभी बोला कि इसे क्लास को कर लेना? मेरे भाई, हमने 3.5 साल पढ़ाया। मैं हमेशा छात्रों को जागरूक करने के लिए कहता रहा कि अंत समय में जो पढ़ेंगे उनका कुछ नहीं होना। मैं अकेला टीचर हूं जिसने अपने जीएस के प्रैक्टिस सेट में खुद को कमतर बताते हुए ये कहा था। जो साथी उस कक्षा में रहे होंगे उन्होंने इस बात को सुना होगा। मैंने कहा मेरी एसएससी की जीएस में बहुत एक्सपर्टीज है, इसलिए अजीत सर आपको जीएस कराएंगे। पहले नहीं कराई, पुनः ये हो गया, मैंने बच्चों के लिए 15 कक्षाएं करा दी। फोटोज अन्य टॉपिक्स की बात है, फुल फॉर्म में क्लास में भाई कितनी चीजें मौखिक बोलता था तुम्हारे सामने कैमरे से आंखें मिला के। कितने प्रश्नों को मैं मौखिक बोल देता था। मुझे नहीं पता था कि मुझे ये सब कुछ बोर्ड पे लिखना पड़ेगा और उसके स्क्रीनशॉट एक दिन मेरे काम आएंगे, क्योंकि ऐसा कोई गलती दिखाना ही होगा। अगर बच्चों की विश्वसनीयता की ही बात है तो बच्चों की विश्वसनीयता की ही बात है। ऐसा नहीं कि किसी परीक्षा में बच्चों की संख्या ज्यादा है तो सीधी सी बात है, जहां बच्चों के फॉर्म की संख्या ज्यादा होती है वहां असफल बच्चों का प्रतिशत हमेशा ज्यादा रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सफल बच्चों को छोड़ के, क्योंकि सफल बच्चा कुछ कहता ही नहीं आ गया। और इसकी क्लास में 2 लाख बच्चे आ गए हिंदी में। दर्द असली यहां से शुरू हुआ। गुरुजी या समस्त लोग जो मेरी इस बात को सुने और देखे, हम सबका एक परिवार है। और अगर 2 लाख बच्चे, फिर ये बात की गई कि उसमें फेक बच्चे थे, वो बच्चे होंगे तो कोई ना कोई शामिल जरूर रहा होगा उस फेक बच्चे होंगे तो कोई ना कोई शामिल जरूर रहा होगा उस फेक कोचिंग को बढ़ाने में। मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ, और शायद मेरी माँ इस वीडियो को देख ही लेगी। मैं अपने परिवारजनों की कसम खा के कहता हूँ, मैं जिस स्टाफ में काम करता हूँ मैं इसकी कसम खा के कहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति की, अगर ऐसी किसी भी चीज में हमारी संलिप्तता अगर एक बच्चे को जोड़ने की है तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाए। मैं ये नहीं बोलूंगा जिन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया उनका जीवन बर्बाद हो जाए, आपका जीवन आबाद रहे, लेकिन इस तरह की किसी चीज में अगर एक भी बच्चा एक्स्ट्रा जोड़ा गया तो मैं बर्बाद हो जाए, मेरा परिवार बर्बाद हो जाए इस बात को लेकर के। क्योंकि मेरा परिवार देखेगा ना इस बात को। मैं अपने घर गया, मेरी माँ मुझसे प्रश्न पूछती है, जब तरह तरह की घटनाएं चल रही कि तेरी क्लास से कुछ नहीं आया। मतलब यहां तक भी लोगों का पेट नहीं भरता। फिर बात आती है आपका, फिर गुरुजी जीएस पर आते हैं कि ये तो जीएस का कंटेंट किसी का चुराते हैं, नाम ले देते हैं अंकित चौधरी सर का, कि उनको लात मार के निकालते हैं। गुरुजी शोभा वाले शब्द हैं। आपको गुरुजी कोई आधार था इस बात का कि मैं उनका कंटेंट चुराता हूं? उनके आपको पता भी है वो कौन से विषय पढ़ाते हैं, मैं कौन से विषय पढ़ाता हूं जीएस में? उनके विषय ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स है। मैंने आज तक जीवन में ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाई। पढ़ाई होती तो कम से कम तो कहते आप कि हाँ यार मैंने कॉपी कर लिया किसी को। पूरे YouTube पे अगर सिंगल 1 पर्सन ये कह दे कि मैंने ये कंटेंट इस किताब से एज इट इज, पर्सन लिए होंगे मैंने किताबों से कवर करने के लिए। मैंने गुरुजी कभी कंटेंट ऐसे नहीं उठाया कि इसकी क्लास से खुद अपने दम से प्रयास करके बच्चों से बोलता था एक्सपेक्टेड पेपर तो नहीं बनाता गुरुजी में। क्या टीचर किताब से नहीं पढ़ते? गुरुजी ने बोला मेरा तो टाइपिस्ट है, मेरा फोन देने के बाद मेरा तो टाइपिस्ट क्लास तैयार कर देते हैं, ये कुछ इनका कंटेंट कोई और तैयार कर देता है, मेरे पास आना किसी दिन, क्योंकि ये तो इसका तो कोई मतलब नहीं। रवि टाइपिस्ट है, मेरी क्लास टाइप करता है। ये फोन भाई मेरा अक्टूबर का है, शायद यहाँ से दिखा नहीं पाऊँ। हाथ से लिखे प्रश्न या प्रीवियस ईयर जो भी छाटा है हमेशा एक पर्सन खुद भेजा है। जब आप सिलेक्शन लेके आओ ना तो मुझसे देख लेना इस बात का प्रूफ। 31 अक्टूबर का फोन है मेरा ये, इससे पुराने फोन में रवि के फोन में डेटा। सिंगल डे ऐसा नहीं हुआ अगर कोई ये प्रूव कर दे कि मैंने अपनी कक्षा किसी और से बनवाई हो, सिंगल डे। और जो रवि टाइपिस्ट है ना, वो एक 12वीं पास लड़का, उसका कंपटीशन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसके रोजगार की बात है। मैं मात्राओं को सुधरता आता हूँ, कई बार चीजें रह जाती हैं और दम चाहिए इस तरह बोलने के लिए। जैसे मैंने बोला है, बोलना अनाउंसमेंट आके मैं कभी भी पेड कोर्स नहीं लेके आऊंगा।
इसके लिए जिगर चाहिए। या बाकी जीएस जितने भी लोग पढ़ाते हो उनसे एक बार यूट्यूब पे बच्चों के सामने स्टेटमेंट दिलवाना कि मैं जीएस का कोर्स कभी नहीं लेके आऊंगा। सबसे एक आदमी कुछ अनोखा करने चला है तो उसकी टांग खींची जाएंगी। गुरुजी यहां भी नहीं रखते, गुरुजी फिर जातिवाद पर टिप्पणी करते हैं। क्या गुरुजी जातिवाद बच्चों को सिखाना सही है? कभी नहीं सिखाया सर। कक्षा में 1 घंटे पढ़ा के 15 सेकंड शायरी तो बोल दी होगी, 1 मिनट नैतिकता तो सिखा दी होगी कि दूसरे से ईर्ष्या नहीं करनी सिखा दिया होगा। लेकिन गुरुजी इतना गंदा माहौल बनाने की क्या सच में जरूरत थी? आप कहते हैं मैं इतने वर्षों से पढ़ा रहा हूं तो सच में सर क्या इसकी जरूरत थी? आप इसका अवलोकन तो करते। आप एक बार मेरे कंधे पे हाथ तो मार के देखते, मेरे छोटे भाई यहाँ पर कमियां हैं, मैं ये चाहता हूँ ये सुधरनी चाहिए। क्या उसके लिए इतनी नकारात्मक इमेज बनाने की सर जरूरत थी? कलेक्शन हमेशा मेहनत से होता है, ना तुक्कों से होता है और ना बातें बनाने से होता है। तो उम्मीद करूंगा आप मेहनत करेंगे। यही मेरा अंतिम जवाब है, यही मेरा स्पष्टीकरण है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये जो पीडीएफ है साथी, ये आपको मैं अगर इसको करूँ तो मुझको कई घंटे चाहिए। एज इट इज प्रश्न लगाए हैं, इधर उधर जो व्याख्या में लिख दिया उसकी तो बात अलग है, जो मुंह से बोल दिया उसकी बात अलग है। एज इट इज ये यहाँ पीडीएफ लगी हुई है, मैं इसको चलाऊंगा भी ना तो मुझको शायद इसके लिए जितनी देर में भी बोला हूँ